राधे राधे, या राधे राधे आपसे नहीं बोलना ही हो रहा तो जय माता दी, अगला भी बोलेगा जय माता दी। कैसा हो तो माँ के न जो है से ध्यान गया, तो उससे आप बोल कर देखिएगा। अकेले में है ना तब भी बोलिएगा, मन में आंख बंद कर लीजिए या खुला हुआ है, अकेलापन है तो राधे 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 राधे। उससे क्या होगा, हमको जो अपनी 40 बरस की उम्र में हमसे जो भूल हुआ है, ये बोलने से जो है ऑटोमेटिक जो है से पाप का वजन घटने लगेगा। काहे कि ये बोलने से हम जो है से माँ के चरण में जाने लगेंगे। और कोई भी बेटा हो या बेटी हो, माँ के जब जो है से चरण में जाती है तो अगर गलती की हुई रहती है तो माफ़ तो करबे न करती, और कभी वो चरण में जाबे नहीं करेगी तो कैसे मैया माफ़ करेगी? कभी माफ़ कर सकते हैं? तो इसीलिए धर्म वो कहता है से जो भी काम करो तो माता के नाम लेके करो, ताकि आपको भी उद्धार होगा, आपका कुल का भी उद्धार होगा। एक माता से कितना पीड़ा बढ़ता है जो कोई अंदाज है, कितना खानदान जो है से बढ़ जाता है। तो माँ जो है कि कोई भी माता को धर्म बनता है अपने शक्ति को एहसास करके आगे बढ़े। इसलिए जो है से एक चीज़ आप नहीं पूछ रहे हैं तो हम ही बतला रहे हैं, कितना जो है, कितना ऐसा घर है जो माता पिता कितने अरमान से अपना पुत्र को या पुत्री को पालती है। एक समय ऐसा आता है माता पिता जब वृद्ध होती है तो वही औलाद जो है घर से निकाल देता है अपनी सास को, जो हम आपको रखने में सक्षम नहीं है, अपना व्यवस्था खुद कीजिए। तो वो जो है से माता व्यवस्था अपना ढूंढने लगती है ना। काहे के लिए घर में रहने से प्रत्येक दिन झगड़ा होता है, तो झगड़ा से बचने के लिए तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेगी। तो व्यवस्था जब की तो वो जो है से धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते एक राजा के यहाँ गया, राजा से इंसाफ मांगने के लिए। से राजा साहब, हम बेटा को इतना अरमान से पाले, उसको शादी भी किए, और आज जो है से हमारा पुतह और बेटा घर से निकाल दिया, से हमको आप पनाह दीजिए। तो राजा बोले ठीक है, तो हम आपको पनाह दे रहे हैं, वृद्ध आश्रम है उसमें जो है से आप जाके रहो और भोजन भात करो। तो कहा राजा साहब हम तो भोजन कर लेंगे, लेकिन हमको एक चीज़ का उत्तर चाहिए। तो क्या? तो वो जो हमसे कहाँ पर भूल हुआ जो आज हमको घर से बेटा पुतोह जो है से निकाल दिए। कहा कैसे ठीक है तुम वृद्ध आश्रम में रहो, एक ऐसा समय आएगा ना तो हम अपने बोला के उत्तर देंगे। वो जो है से रहने लगी। राजा सोचे जे इस चीज़ का उत्तर तो हम भी नहीं जानते हैं, अखनी तो हम भी औलाद को पाल रहे हैं, एक दिन हो सकता है हमको भी राज से दूर कर सकता है, ये चीज़ तो हम कभी सोचबे नहीं किए थे। तो राजा जो है से प्रभु के भक्ति में लीन हो गए। सोचा जब तक हम प्रभु के चरण में नहीं जाएंगे तब तक तो सही उत्तर मिलेगा नहीं। तो प्रभु के प्रत्येक दिन भक्ति करते करते ऐसा समय आया जब प्रभु जो उसको दर्शन दिया तो बोला बोलो बेटा क्या चीज़ के लिए तुम हमको खोजा, क्या हमसे क्या उम्मीद लगा के हमको अति किया पूजा। तो वही पूछे कि प्रभु हमारे यहाँ एक माता आई है, तो पूछी है जे कितना अरमान से जो है कितना कष्ट से जो है सो पाली, आज जो है सो वही जो है से निकाल दिया है, इस पर हम उसको क्या उत्तर दें। तो प्रभु बोले से देखो एक ऐसा समय था, वो भी तो एक पति पत्नी थी ना, उसी से पूछना जे जब उसका अपना जवानी था तो हमारे दरबार में क्या दिन जो है से पूजा की, कितने दिन अपने औलाद के लिए आशीर्वाद जो है से मांगे पति पत्नी मिल के, तो कभी जो है से नहीं मांगे।
इसमें तो कहीं ना कहीं उस दोनों में ना गलती है। अरे एक बेटी जो है से माँ के दरबार में जाती है, एक बेटा जो है से पिता के दरबार में जो है से आता है ना। तो हमको जो है से कितने बार जो है से आया दरबार में से, या प्रभु हम जो अखनी औलाद को पाल रहे हैं उस औलाद के जीवन में आप सब जो है से सुख शांति का प्रभु वासना दीजिए। उसकी पत्नी जो है से अखनी जो बोल रही है, जो हमको घर से जो है से निकाल दिए हैं, तो कितने उसके गर्भ में जो थी तो कितने जो है से माँ के दरबार में गई, माता भगवती के हो या जो भी माता के मानती है उनके दरबार में कितने दिन गए, या प्रभु या दरबार में नहीं गए, वो घोड़े पर जब गर्भवती थी तो कितने दिन प्रभु से आशीर्वाद मांगे, या प्रभु या माता हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के जीवन में आप सुख शांति का वासना दी, कितने दिन बोली। तो कभी जो है से बोलबे नहीं की। वो जो है जब बच्चा पैदा हुआ 2 साल जो है से 3 साल एक माता दूध पिलाती है सीने से लगा कर, वो कितने दिन दूध पिलाने के वक्त बोली, या माता हम जो अपने बच्चों को सीने से लगाकर दूध पिला रहे हैं, मैया इस दूध में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। कितने दिन बोली, ये भी नहीं बोली। तो वो भी दूध जो है से उसके लिए जहरे का समान न हो। वो 20 साल जो है से अपने हाथ से बना के भोजन दिया, कितने दिन बोली, या धरती माता या अन्नपूर्णा माता हम जो अपने बच्चे के अपने हाथ से भोजन बनाकर जो खिला रहे हैं, इस भोजन में मैया आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। कितने दिन बोली। तो वो जो है से कभी बोलबे नहीं की थी, तो कहाँ से उत्तर दे। तो ये जो है से हम यही चाहते हैं, हम औलाद को इतना जो धरती पर भेजे, कभी हमारा भक्ति करबे नहीं कर रहा है। हम इतना संतान को बेटा बेटी को धरती पर भेजने के बाद भी हमको कल्पा, और वो एक घर का जो है से मुखिया बने उसमें कल्प रहे, हम पूरा जगत के जो है से मुखिया है, इतना जो है संतान रहते हुए हमको कल्पा रहा, हमको कितना दर्द होता हो। से आप ही जो है से बतलाइए। तो कहा कि से प्रभु आप से जो है से हर चीज़ का हमको उत्तर मिल गया। जब भी जरूरी पड़ेगा ना तो प्रभु हमको धर्म के ही प्रति ज्ञान दीजिएगा, और हमको कुछ नहीं, आपका दिया हुआ धन दौलत हर चीज़ है क्या, हमको सिर्फ यही ज्ञान का जरूरी था। प्रभु जो है से चले गए तो उस माता को बुलाए, माता को बुलाने के बाद उसको जो है से बोली, उत्तर जो है से बतलाई, तो राजा के चरण में जो है से गिरी और बोली से राजा साहब आपका उत्तर जो है से मेरा ज़िंदगी जो है से बदल दिया। आज के बाद हमको अपने घर से ज़्यादा आपके यहाँ सुख मिला, लेकिन आपको उत्तर सुनने के बाद आप जो है ये दुख के समान लग रहा है, वही सुख के समान लग रहा है। काहे के लिए हमको ज्ञान नहीं था। हम तो जान रहे हैं हमारे गलती के वजह से बेटा पुत्र हमको सजा दी। आप जो है से हम ऐसा चले जो मेरा बेटा और पुत्र हमारे पोता पोती के वजह से न कल्पे, पर आप तो अब हमारा ना धर्म बन रहा है जो हम कैसे प्रतिपालन करें। तो वो जो है सो राजा के यहाँ से होकर आया और प्रभु के और माता के चरण में जो है से भक्ति में लीन हो गए। से या प्रभु हम जब तक हमसे ज्ञान हमारे पास नहीं था तब तक जो है से हम आपसे कुछ नहीं मांगे, अब इतने ही आशीर्वाद मांगे। हमसे जो भूल हुआ था उस भूल को सुधार करके आपके चरण में आए। हमारे बेटा और पुतोह के ज़िंदगी में आप सुख शांति का वासना दीजिए। तो धीरे धीरे जैसे ऑटोमेटिक मांगने लगी, और कोई भी जो है से माता का जो है से विनती जल्दी स्वीकार हो जाता है प्रभु के चरण में या माता के चरण में। इसलिए कभी भी अपने बच्चा का जो है ना से दोष नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चे में दोष दे रहा है तो खुद से ज़्यादा बच्चे से ज़्यादा खुद में पापी हो रहा है।
आप सब बतलाइए जो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो अपना जो है से गलती स्वीकार की, और वो जो है से अपने बच्चे के जीवन में, वो बच्चा दुख भी दे रहा है तो उसको सुख के समान लग रहा था। काहे के लिए? वो जो है से सुख के समान लगने लगा। जे हम इतने दिन तक विष दिए तो हमारे बच्चे के अंदर विष दौड़ा। अब न हम प्रभु से आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रभु हमारे बच्चे के और मेरे बेटे और पुतोह की जिंदगी में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। जे हम बेटा पुतोह के वजह से कल पे, अब तो हमारा वो जो है से बेटा का जो है से बेटा और पुतोह को जो है से फिर पुतोह आएगा, वो तो नहीं ना कल पे। तो ये गलती एहसास होने के बाद जो है से ऑटोमेटिक घर में प्रेम आया। तो आप सब जो है से ऐसा कीजिएगा ना। आप सब जो एक दिन माता बनी है तो आप सब जो है से प्रभु से सब बोले थे, तो कहीं ना कहीं आप सब से जो है से पाप हुआ है ना। कभी पुतोह से शिकायत की होगी ना, तो कन्या आप जो है से ऐसे चली हो वैसे चली हो, तो कन्या से ज़्यादा तो आप में गलती है। काहे के लिए आप जो है से 9 महीना अपने गर्भ में बच्चे के रखे, कभी जो है से प्रभु के चरण में जो है से आप जो है से नहीं दिए हैं के अपने औलाद के लिए। माता पिता को न धर्म बनता है जे प्रभु से या माता के चरण में जाके हम अपने औलाद के सुख शांति किसको कहता है? पहले आप ये पूछिए तो गुरुजी सुख शांति कौन सा लफ्ज का नाम है? सुख शांति का मतलब होगा जे हमारे शरीर में कोई कष्ट ना आवे, उसी को सुख कहता है। और जब शरीर में हमारा तंदुरुस्त है तो कहीं भी खट के कमा कर खा सकते हैं। और शांति हमारे वाणी से, हमारे शरीर से कोई न कल पे धरती पे, उसी को शांति बोला जाता है। तो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, काश उस दिन कहते या जगत जननी माता या माता भगवती, हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के जीवन में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा, तो वो औलाद कभी पापी बनता? अपनी धरती पे कितना औलाद विकलांग है, विकलांग जो है से बनता? वह ना गलत है। माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है और बच्चे के लिए मांग रही है माता जगत जननी से, गुरु माता से आशीर्वाद मांग रही है, या माता हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के जीवन में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। तो किसी को हाथ नहीं रहता है, किसी को पैर नहीं रहता है, किसी के नाके नहीं रहता, तो किसी के काने नहीं, तो किसी के आँखें नहीं। तो आप प्रभु से क्या मांगे? या प्रभु या माता हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के जीवन में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। तो हाथ गोड़ पैर नहीं रहेगा तो उस बच्चे का जीवन में सुख शांति का वासना आएगा? तो कहीं ना कहीं माता भूल की है जो बच्चा को सजा मिला है। अरे पिछले जन्म में बच्चा पाप किया या पुण्य किया वो नहीं जानता है, लेकिन अखनी आपके गर्भ में है बच्चा, वो तो आप जानती है ना। आप तो प्रभु के जो है से चरण में जाकर उसके लिए आशीर्वाद मांग सकती हो ना। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़का दोषी कौन है? माता ना। ये कभी एक माता ही माता के चरण में जाती है, अब पूरा जगत के जो माता है उसी को त्याग देती है, त्याग देती है ना। तो पहले खुद जो है से माता पिता इस धरती पर पापी बनती है, तब उसके बाद जो है से औलाद बनता है। तो इसमें जो है से भूल से भी नहीं बोलना चाहिए मेरा बेटा से हमको कष्ट मिला है। कौन जन्म में गलती करिए सब हमारा बाल बच्चा ऐसा है बोलता है। अरे वो पिछले जन्म हम औलाद को नहीं देखे, लेकिन इस जन्म में तो हमारे गर्भ से होकर आया है मेरा औलाद ना। बात सही बोल रहे हैं कि गलत? अरे सब आदमी बोलिए ना, अगर सत्य है तो बोलिए जो आप सही बोल रहे हैं। अगर समाज में अखनी जो हम बोल रहे हैं यही बात समाज के आदमी सुनेगा, तो आज जो अखनी हम जो गलत बोलेंगे तो कभी साबित करेगा जो अगला जो बोला है सही बोल रहा है कि गलत। काहे के लिए आप भी ना जो है से माता के रूप लेकर आई है।
काहे के लिए अखनी कोई इसमें है, आप भी है 2 बच्चे के माँ, कोई 4 बच्चे के माँ, तो माता के रूप लेकर ना ही हो। तो आप तो जानती है कि माता का दर्जा क्या है। तो कभी जो है आप जब तक जिएगा तब तक बच्चा को कभी भूल से भी दोष नहीं दीजिएगा। ये बोलिएगा या प्रभु हमको ज्ञान नहीं था तो बच्चे को दोष दे रहा था, अब आपका दुआ से आशीर्वाद से हमको ज्ञान मिला है। तो हम जो है बच्चे को कोई शिकायत नहीं है बच्चे से, हम खुद से अब जो ज्ञान मिला है ना हमको खुद से शिकायत है जे आपके चरण में हम काहे के लिए नहीं गए। सही बोल रहे हैं माता की गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो इस पर जो है ध्यान दीजिए। क्या सही बोल रहे हैं। तो जब तक कोई भी धरती पर माता बनेगी या भोजन जो करती है, कोई भी व्यक्ति जो भोजन जो करती है, माता हो या पिता हो, तो भोजन करने के वक्त, बनाने के वक्त, पहले तो बनाने के वक्त धर्म कहता है बिना स्नान किए हुए भोजन नहीं बनाना चाहिए। बात गलत बोल रहे हैं कि सही? बिना स्नान किए हुए भोजन जो हर घर में बनता है तो अशुद्ध भोजन माना जाता है। आप कहिएगा कितना जो है ठंडा के समय ठंडा बर्दाश्त नहीं होता, तो स्नान करने से पहले बोलिए या गुरु माता हम जो स्नान कर रहे हैं अगर स्नान नहीं करते हैं तो हमारे हाथ का बना हुआ भोजन विष के समान रहेगा, और स्नान कर लेते हैं तो शुद्ध पवित्र भोजन बनेगा। तो इसलिए ठंडा से आप ही रक्षा कीजिएगा। हमको तो स्नान करना ही है, लेकिन ठंडा से आप रक्षा कीजिए। और वो जो है से पूरा बात उनको बतलाइएगा तो आपको रक्षा नहीं करेगा, करेंगे माता। तो इसलिए स्नान करके जो है भोजन बनाइए। अगर आपसे स्नान नहीं हो रहा है तो भोजन बनाने के वक्त बोलिए या धरती माता या अन्नपूर्णा माता हमारे हाथ का बना हुआ भोजन जितने भी व्यक्ति भोजन ग्रहण करे उस व्यक्ति के जीवन में अब जो है सुख शांति का वासना दीजिएगा। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे बोलिए या धरती माता या अन्नपूर्णा माता हम जो भोजन बनाए हमारे हाथ का जितना भी व्यक्ति ग्रहण करे उस व्यक्ति के घर में और मन में और गृह में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। प्रभु को आप क्या छोड़, कुछ नहीं छोड़, 3 ही लफ्ज में सारा दुनिया का खुशी मांग लिए। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो आप सब जो है भोजन जो बनाते हैं कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। तो इतना दिन से तो आप विष जो है बच्चों को खिलाए, खुद खाए और पति को भी न दिए हैं। उसी बच्चे से उसी पति से आप उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं जो मेरा बच्चा मेरा, तब नहीं ये बात बोलता है, नहीं रहता है ताकि यहाँ पर तो दिया पुता ठीक है। तो आप ये सोचिए कहीं ना कहीं हम में ही भूल है। आप बोलिएगा कि आप ऐसा क्यों बोले, तो आप जो है से इतना आप आज का अखनी जो है ना आपका उम्र हुआ 55 साल, 55 साल तक जो है माता के चरण में अपना तन मन नहीं सौंपे, तब ना अखनी जो है धर्म का प्रति जल्दी जो है आपके अंदर नहीं जा रहा है। तो आपको तो 55 साल से पाप हुआ है। बात गलत है कि सही? धर्म का प्रति जो है ज्ञान नहीं घुसने का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमारे अंदर में रोम रोम में पाप का वासना है, और वही व्यक्ति के धर्म के ज्ञान ठोकर मार के साइड हो जाता है जो रोम रोम में विष फैला है पाप का। और जिसके अंदर धर्म का वासना है उसको जैसे एक लफ्ज बोलिए 1000 लफ्ज पैदा करेगा। काहे के लिए? माता गुरु के चरण में गई हुई है, और जो माता के चरण में चली गई उसको जो है ज्ञान से अथी रखेगी, दूर रखेगी। ऑटोमेटिक है जो ज्ञान, अरे अपने जगाएगी और दूसरे से भी जैसे जो ज्ञान आएगा ना तुरंत एडजस्ट कर लेगा। तो ये बोलिए ऐसे भी नहीं समझ में आता है क्या? गुरु माता हम अपने तन मन आपके चरण में सौंप दिए, तन मन से पाप कराइए या पुण्य कराइए आपके ऊपर है, ये तो बोलाएगा ना? ख्याल नहीं तो बोला देते ख्याल से नहीं बोलते याद करो कोई तो बता जाता। तो देखिए आपके घर के नज़दीक का ना हम,
हम एक बार और ना बोले थे से मैया आप सब जो भूल जाइएगा, हम आपके घर के बगल से होकर गुजर रहे हैं तो रोक कर पूछिए से गुरुजी हम या जो भी रिश्ता मानिए वो रिश्ता लेकर पूछिए जो हम ये चीज़ भूल गए हैं बतला दीजिए। हम बोले हुए हैं कि नहीं? हाँ, तो गलती हम में तो नहीं है। गलती हमरा में। डॉक्टर के पास जो कोई जाता है इलाज करवाने के लिए, तो डायरेक्ट एक बार नहीं ठीक होता है तो दूसरी बार भी बोलत है ना नहीं जाए, से अगर नहीं सुधार होगा तो फिर आना। तो डायरेक्ट कभी जाए के चाहिए। यहाँ तो डॉक्टर खुद जो है से आपके पास जाता है के हो आना भी नहीं पड़ेगा, खुद जा रहा है। घर जाए न करे। तो इसलिए कभी भी आपका जिंदगी रहेगा ना तो भूल से भी नहीं बोलिएगा मेरा बेटा बेटी में गलती है। वही बेटा बेटी पोता ध्यान तो बहुत राधे राधे करे तो अच्छा बात ना है। कानून देख। अरे माता का जो है से अखनी जो है से बच्चा वो बोलते हैं गुरुजी आधे आधे, तो हम बोलते हैं राधे राधे। आधे आधे तो बोलने का प्रयास कर न रहा है। अरे सियान सा तो बच्चा अच्छा हुआ सो आधे आधे करके माता को सम्मानित कर रहा है, तो सबसे अच्छा तो उसको ना हम अंदर में माता का रूप देख रहे हैं।